सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में आज जो 5 बड़ी खबरें शामिल होंगी उनमें पहली खबर रहेगी आलमी यौम योग, यानी कि रियासत में भी योग का खुमार जो है लोगों के सर पर चढ़ा है। दूसरी खबर रहेगी उर्दू के फरोग के लिए काम किया गया है, उर्दू काउंसिल का सेमिनार का एहतमाम किया गया। तीसरी खबर रहेगी उर्दू काउंसिल का सेमिनार और सेमिनार में गिलानी मधु। चौथी बड़ी खबर आपको बताएं, पहलगाम में बोट राफ्टिंग पर पाबंदी के बाद अब पहलगाम में हादसे के बाद से ये एक्शन लिया गया है। और पांचवी खबर आपको बताएं जो कि कुपवाड़ा से है। यहां पर सड़क से महरूम कांधों पर मरीज है। सरकार के खोखले वादों की तस्वीर सीधे आपको लेके चलते हैं जम्मू कश्मीर और नजर डालते हैं आज की इन 5 बड़ी खबरों पर तफसील से। सीधा रुख करेंगे श्रीनगर का। ब्यूरो चीफ हमारे सैयद तजम्मुल मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्टूडियो से सईद तजम्मुल का आप सभी तक सलाम पहुंचे। नाज़रीन, अभी तक की 5 अहम खबरें जम्मू कश्मीर में योग डे के सिलसिले में आज सुबह से तकरीबात का आगाज हुआ। सबसे बड़ी तकरीब जो है श्रीनगर में वाक़या राजबाग जॉगर्स पार्क में हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरान ने आज योग डे के सिलसिले में इस तकरीब में हिस्सा लिया। सीनियर पार्टी लीडर ने इस वक्त पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि योग में जोग दर जोग शामिल हो जाएं। इसके अलावा इंडोर स्टेडियम श्रीनगर में आज रियासती गवर्नर के सलाहकार विजय कुमार और जिला डिविजनल और पुलिस अफसरान ने योग डे की इस तकरीब में हिस्सा लिया। टीआरसी हुमामा से खबर की यहां पर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर हुमामा में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी समेत सिक्योरिटी फोर्सेस की 1000 कंपनियों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। और कश्मीर यूनिवर्सिटी से नाज़रीन ये खबर कि उर्दू काउंसिल और एनसीपीएल का जो मुश्तरका इजलास सेमिनार का इख्तिताम पजीर हुआ, उर्दू जुबान को मजीद फरोग देने पर जोर दिया गया। चौथी और अहम खबर, कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सईद अली शाह गिलानी को कश्मीर यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों ने आज काउंसिल के इस प्रोग्राम में और जो किताबें उर्दू किताबों का मेला लगा है उसमें शिरकत करने की दावत दी है, जिससे आखिरी लम्हात में सईद अली शाह गिलानी ने इसको कबूल किया हुआ है। आज वो 11 बजे कश्मीर यूनिवर्सिटी आ सकते हैं बशर्ते कि डिविजनल इंतजामिया ने इजाजत फराहम की। इसके अलावा एक अहम खबर अब कुपवाड़ा से यह कि कुपवाड़ा में आज भी मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए कांधों का इस्तेमाल किया जाता है। रोड खस्ता होने की वजह से बीमारों की हालत है जो बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन शुरुआत करते हैं अभी तक की सलाम कश्मीर में एक बड़ी और अहम खबर के साथ। नाज़रीन, 5वीं बार इस तरह से आलमी सतह पर योग डे मनाया गया, जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर आज वज़ीर-ए-आज़म हिंद के अलावा कई अहम शख्सियात ने योग डे की तकरीबात में हिस्सा लिया। वहीं नरेंद्र मोदी समेत कई अहम भारतीय जनता पार्टी और अपोजिशन के लीडरों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। श्रीनगर में आज जॉगर्स पार्क राजबाग श्रीनगर में एक योग डे के सिलसिले में बड़ी तकरीब मुनक्किद हुई। लेकिन हमारे साथ जो आज मेहमान है, पहले सीधे उनका तारुफ आपको देते हैं। यह है अनिल कुमार शर्मा, भारतीय योग संगठन जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। आज उन्होंने जॉगर्स पार्क में जो योग का तकरीब था उसको लीड किया। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी सलाम में आज सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया तजम्मुल साहब। अनिल जी, योग डे का असल में अगर हम मतलब निकालें तो इसके क्या माने हैं कि योग में आप शामिल हो जाएं तो क्या मदद आपको मिल सकती है जिस्मानी तौर पर? हाँ तजम्मुल जी, ऐसा है कि पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि योग है क्या। योग जो है ये हमारे इस बॉडी, माइंड और सोल को ठीक रखने का कार्य करता है। और आपने एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा कि आज जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है IYD जी, इसको हम क्यों मना रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि योग की महत्वता ये है कि जब हम योग करते हैं तो मेरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे एक्टिवेट होते हैं। उसके लिए कुछ जिस्मानी तौर से क्रियाएं होती हैं, एक्शंस होते हैं, जो हम श्वास की क्रिया कैसे लेना, कैसे छोड़ना और कैसे एक्शन बॉडी का करना, वो जब हम करते हैं तो वो स्पेसिफिक अंग हमारा प्रभाव में आता है। और जिस अंग को एक्टिवेट करना होता है वह योग के डिफरेंट पॉस्चर से हैं। इसको हम ऐसे मान सकते हैं। योग जो कि लीड कर रहे थे आज इस पूरे फंक्शन में जॉगर्स पार्क में, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी तादाद इसमें शरीक हुई। आप कहाँ से सीखे हैं खुद? सबसे बड़ी बात है कि जो लीड कर रहे हैं तो उनकी जो तरबियत होती है वो किस सेंटर से होती है? ऐसा है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। योग तो
एक मैं आपको ये बताऊं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भारतीय योग संस्थान है। इसका जन्म 10 अप्रैल 1967 में तब हुआ था जबकि योग में हिंदुस्तान के बीच में इतना बड़ा नाम नहीं था। कुछ जर्मन के लोग आए, वो हमें योग इम्पार्ट कर रहे थे और उन्होंने उन्होंने एक वर्ड बोला कि योग हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो हमारे के उस वक्त के प्रधान, जो प्रथम प्रधान थे, जिनका नाम श्री प्रकाश लाल जी था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, उनके मन में ये एक विचार आया कि यदि ये हमारी धरोहर है, ये हमारी पूंजी है, तो हम लोगों से क्यों इम्पार्ट कर रहे हैं। उन्होंने दूसरे ही दिन कश्मीर दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी की हिल में ये एक छोटा सा कार्य स्टार्ट किया, उसी से ये केंद्र खोला और आज देश विदेश में हमारे 4000 से ऊपर, हमारे विदेशों में भी केंद्र चलते हैं, 4000 से ऊपर केंद्र चल रहे हैं। तो हम 10 अप्रैल 1987 में जम्मू कश्मीर में इसका जन्म 92 नवंबर दिसंबर में हुआ और मैं तब से इस संस्थान से जुड़ा हुआ हूं। तो 92 से लेकर 2019 तक, चूंकि 5वीं बार हमने देखा कि खासकर जब भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकाल मरकज में संभाला या स्टेट में पीडीपी के साथ, तो इन फंक्शंस का एहतमाम होता रहा, चाहे उनके डिप्टी सीएम थे या उनके जो रियासती असेंबली के स्पीकर थे वो इसमें शरीक होते रहे। क्या हम बाकी फैमिलीज को इसके साथ ले पाए अपने साथ अभी तक? बिल्कुल, मैं बताऊंगा। जब फर्स्ट टाइम जो योग हुआ था, वो निर्मल सिंह, जो जिनका अभी आपने जिक्र किया, डिप्टी सीएम थे, उन्हीं के रेजिडेंस में हुआ था और मुझे ये खुशी, उस वक्त भी मैंने ही इसको करवाया था और हमने कवर भी किया था। आपने कवर भी किया था, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उस वक्त भी काफ़ी लोग आए थे और मुझे यहाँ एक बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ हर मस्जिद के लोग आए थे, सरदार जी भी थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भाई तो यहाँ मेजॉरिटी में है वो भी थे और सभी ने योग बढ़िया तरीके से किया था। जबकि उस वक्त योग की इतनी प्रज्वलता कश्मीर में नहीं थी, लेकिन फिर भी ये योग बढ़िया प्रकार से हुआ था और आज भी ये योग जॉगर्स पार्क कश्मीर में हुआ। मुझे ये बात खुशी थी, जो आज से 5 साल पहले आए थे आज भी वो आए हैं। आपका एक बड़ा विशेष प्रश्न था कि योग का ये जो हम मनाते क्यों है, एज ए डे क्यों मनाते हैं। जी बिल्कुल। जैसे मैंने कहा, ये हिंदुस्तान की चीज है, हिंदुस्तान की धरोहर है और हमने इसको जब स्टार्ट किया तो भारत के जब यशस्वी प्रधानमंत्री जब 1914 में 2014 में यूनाइटेड नेशन काउंसिल में गए जी, तो उन्होंने यूनाइटेड काउंसिल में ये अपना एक प्रस्ताव रखा जिसको सभी देशों ने मान लिया, समर्थन दिया इसको। और आज की डेट में 200 से ऊपर देश इसको अपना रहे हैं और 175 से ऊपर देश आज ऑफिशियल 5th इंटरनेशनल योग के डे रूप के में इसको मना रहे हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हिंदुस्तान का नाम इस योग के माध्यम से देश विदेश में बहुत प्रज्वलित हुआ है और बहुत अग्रणी श्रेणी पर है। अनिल जी, योग की बात करें, चूंकि जब हम अपने माइनॉरिटी की बात की मुल्क में या यहाँ मेजॉरिटी की बात की, तो 5 वक्त का नमाज का जो नुस्खा हमारे पास है। हाँ। और जो योग में हम देखते हैं कि जो व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग योग, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जरूर आपस में रिश्ता है। ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। मैं अपने कश्मीर के मुस्लिम भाइयों को कहूँगा कि योग में जो आप लोग जब आप नमाज अदा करते हैं तो कम से कम 60 से 70% हमारे योगिक आसन उसमें हैं जी। आप नाम कुछ भी दे लो, ये एक कंप्लीट साइंस है, इसका किसी रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया कि इंटरनल ऑर्गन एक्टिवेट होते हैं, सिर्फ एक कार्यान्वित तरीके से हम कार्य करते हैं। योग हमेशा किसी लर्न आदमी की देखरेख में करना चाहिए। तो अनिल जी, क्या आपके पास देखें, आज हमने 5वां आलमी दिन मनाया, आलमी सतह पर इस तकरीब को मनाया, बकिया 364 दिनों में हम लोग कैसे इस चीज को प्रैक्टिस में रखें और क्या कर पाते हैं या एक ही दिन में इसको? नहीं जी, आपने बहुत बढ़िया ये आपका प्रश्न है। योग, मैं तो ये कहता हूं सर, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमें 24 घंटे दिए हैं। मैं ये आप मेरी बात से मुतफिक होंगे। बिल्कुल। और मैं मेरा एक ये विचार भी है और हमारी संस्थान का ये मानना भी है कि इस 24 घंटे में आप 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको नियमित रूप से डेली विदाउट नागा इसको करना चाहिए। और इसको करने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि हर बार आप बाहर पार्क में ही करें। पार्क में बाहर करने से, खुली हवा में करने से ज़्यादा फायदा तो है, लेकिन कभी कभार अगर बारिश में आप घर बैठ के भी इसको कर सकते हैं। आप अभी ट्रेन में हैं, उसमें भी सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं।
इस पे बातचीत जारी रहेगी नाज़रीन, और भी खबरें शामिल प्रोग्राम करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज हुमहमा आरटीसी कैंप में इस योग डे को मनाया और योग डे की तकरीब पर इंडियन पुलिस के सीनियर अफसरान मौजूद रहे, साथ ही साथ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल भी मौजूद रहे और जवानों को यह सलाह दी कि वो 24 घंटे में कम से कम 30 से 45 मिनट अपनी सेहत के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए वक्फ करें। और उसमें जो लोग भी, ये विप नहीं है, लाजमी नहीं है, जो लोग भी योग में हिस्सा लेना चाहते हैं, योग में शरीक होना चाहते हैं, उससे उन्हें फ़ायदा मिल सकता है। अनिल जी, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, हालांकि जर्नलिस्टों का भी उतना ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता है, तो कितना लाजमी है कि जिस तरह से 1000 के करीब कंपनियां आज CRPF की मुख्तलिफ जो एजेंसीज हैं ITP वगैरह की इस प्रोग्राम में शामिल रही। मैं ऐसे बताऊँगा, हम योग जो है हमारे भारतीय योग संस्थान के कार्यकर्ता अधिकारी लोग जितने वो आज जगह जगह पे करवा रहे थे। मैंने जब भारतीय योग ये इंटरनेशनल योग डे नहीं भी बना था तब भी हमने एक 967 आदमी को जम्मू में करवाया था। जी जी। इससे जो है मैंने जैसे बोला इंटरनल ऑर्गन ठीक रहते हैं, यहाँ की एक इसके 3 चरण में करते हैं हम, आसन्स करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कुछ ध्यान करते हैं मेडिटेशन के माध्यम से। सही। ये जो प्राणायाम है इससे क्या होता है कि आपकी कार्यक्षमता बढ़ती है, आपके जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिवेट रहते हैं। जैसे कि आपको ये हम सभी जानते हैं कि जो हमारे शरीर के अंगों का एक जो लंग्स हैं वहाँ गंदा खून साफ होने के लिए आता है। जब हम इनहेल करते हैं तो वो जो खून, जो शुद्ध हवा है वो जाती है फेफड़ों में। तो जो बॉडी का सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट सेल होता है, सेल का काम है ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना। ये साइंसी मालूमात हैं जो आपको जब हम इस वक्त बराह रास्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जब हम सांस लेने की कोशिश करते हैं, इस तरह की कोशिश करते हैं, लंबा सांस जब हम लेते हैं और रुकते हैं और ऑक्सीजन ब्लड में मिक्सचर होती है और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आती है। और ये आप रोटेशन में करते हैं और जब आप 15 मिनट 20 मिनट में करते हैं और बाहर की जो फजा है, जब बाहर का जो आपको ये माहौल मिलता है, मुझे लगता है कि इसमें और खूबसूरती आती है। आप इसी तरफ वापस आएंगे लेकिन और भी प्रोग्राम में शामिल खबरें करते हैं, और भी हमारे पास खबरें पे योग पे वापस आएंगे कि इसके अब फॉलोवर जो हैं वो ट्विटर फेसबुक पे ही हैं या ग्राउंड पे हैं, उस पे वापस आएंगे अनिल जी। लेकिन दूसरी अहम खबरें नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं योग डे के सिलसिले के साथ साथ। आज कश्मीर यूनिवर्सिटी में जहां उर्दू काउंसिल का और NCPL का मुश्तरका कल इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एक करारदाद पास की, यानी रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें बताया गया कि उर्दू जुबान को जितना फरोग दिया जाएगा उतना कम है। यूनेस्को की एक खास रिपोर्ट है कि 2024 तक तकरीबन बहुत सारी जुबानें जो है वो ख़त्म हो जाएगी, उनका वजूद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन जुबानों में ना ही कश्मीरी जुबान है और ना ही उर्दू जुबान है। यानी उर्दू जुबान को जो लोग सहाफ़त के मैदान में और अदब नवाजों के सफ़ों में इस जुबान को कमतर समझते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उर्दू जुबान का स्कोप अभी भी बर-ए-आज़म एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और बाकी इलाकों में बहुत ज़्यादा है। और हमारा आपस में सार्क ममालिक का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं उर्दू जुबान से ही मिलता है, और मुल्क में उर्दू जुबान के मदा और इसकी खूबसूरती, इसकी मिठास को अपनाने वाले बहुत सारे हैं। उर्दू जो है ये रीडरशिप की हम जब बात करते हैं प्रिंट मीडिया की, वो अगर कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ एक नया इनकलाब आ रहा है। हम इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स की बात करते हैं, नई नई चैनलें आजकल सामने आ रही हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और इससे बढ़कर खुशी ये है कि अब दुनिया में जो है उर्दू ज़ुबान जो है उसके बोलने वालों में इजाफा हो रहा है। आज से 100 साल पहले शायद हम ये नहीं देखते कि लंदन में उर्दू बोलने वाली बस्तियाँ होंगी, न्यूयॉर्क में उर्दू बोलने वाली बस्तियाँ होंगी, मक्का और मदीना वगैरह शहरों में उर्दू बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन आज हर जगह उर्दू बोलने वाले हैं। हेलो, जावेद किरमानी, तर्जुमान आला उर्दू काउंसिल के बात करते कश्मीर यूनिवर्सिटी में एक तकरीब के हाशिए में। नाज़रीन, सलाम कश्मीर में खबरें और भी है, हमारे साथ रहिएगा। वक्त हो चला छोटे से वक्फे का, वक्फे के बाद हाजिर हो जाएंगे। कौमी शहरा का हाल, मौसम से मुतल्लिक जानकारी, टेम्परेचर आज कैसा रहेगा, और भी मकामी अखबार से आज की सुर्खियां, और योग मास्टर से आखिरी बार जो है वो आप सोचने की कोशिश करेंगे क्या फेसबुक ट्विटर के बाद भी योगा डे मनाया जाता है।